लोगों के बीच आज हमारा एक काफ़ी अहम टॉपिक है जो लेकर के मैं आया हूँ, वो है ह्यूमन आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव का आँख शब्द से आप लोग पहले से ही रूबरू होंगे। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा कि आँख हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होती है, आँख में क्या क्या होते हैं, आँख के क्या क्या कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं आइज़ यानी आँख के तरफ। अब जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक आँख का इमेज दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, आप इसे गौर से देखेंगे कि यह एक मानव का नेत्र है। मानव नेत्र यानी मनुष्य का जो आँख होता है, इसी के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। हमारा ये लेसन नंबर 2 होगा जो मानव नेत्र के से रिलेटेड है। इसका वीडियो नंबर 1 है। जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं वो आज हमारा होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी हुआ कि मानव की आँख एवं रंग बिरंगी संसार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ही साथियों कि ये दुनिया है, रंग बिरंगी है। इस दुनिया को देखने के लिए हमें एक नेत्र की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास नेत्र है, डैट मीन्स आँख है, वो इस दुनिया को अच्छी से निहार पाता है, इसकी खूबसूरती देखता है कि इस दुनिया में क्या है नहीं है। लेकिन वहीं जिनके पास नेत्र नहीं होती है वो इस दुनिया को देखने के लिए तरसते हैं। इस दुनिया की खूबसूरती उन्हें पता नहीं कि इस दुनिया की खूबसूरती क्या है स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक काफ़ी अहम है। हम बात करेंगे जो आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिख रहा है, इसका नाम है मानव नेत्र। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र होता क्या है इसको जान लेते हैं। तो मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रियाँ हैं। याद रखेंगे कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिसे प्राकृतिक ने हमें इस अद्भुत दुनिया को निहारने के लिए अर्थात देखने के लिए प्रदान किया गया है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो आँख है अर्थात नेत्र है स्टूडेंट्स, वो हमें इस दुनिया को निहारने की शक्ति प्रदान करती है और जिससे ही हम क्या करते हैं, इस दुनिया को देख लेते हैं। तो मानव नेत्र जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें कई पार्ट होते हैं। अब मैं इसके प्रत्येक हिस्से की बात करूं तो सबसे पहले नंबर 1 जो होता है वो होता है स्क्लेरा। जैसे कि इस इमेज को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब देखेंगे कि स्क्लेरा क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम दूसरे नाम दृढ़ पटल भी कहते हैं। तो जैसा कि आप आइज़ अगर आप ये देखें, आँख देखे हैं, तो इसमें एक देखिएगा कि मानव नेत्र का जो आँख होता है उसमें एक सफ़ेद यानी डैट मीन्स उजला पट्टी होता है। उस उजले पट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरा। अगर इसे हमें डेफिनेशन देना हो तो कह सकते हैं कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत जो सफ़ेद एवं थोड़ा सा हार्ड यानी कड़ी होती है उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं या फिर दृढ़ पटल भी इसे स्टूडेंट्स कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्लेरा का इमेज है और जो वाइट पार्ट है उसे मैंने तीर से आपको इंकित कर दिया ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। तो स्क्लेरा अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप अब भी स्क्लेरा से कोई संबंधित प्रश्न मन में आए तो सीधा से याद रखेंगे कि आँख जो हमारा होता है उसमें वाइट भाग जो होता है, जो ऊपरी परत होती है, जो बिल्कुल सफ़ेद यानी उजली होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट्स कॉर्निया। जैसा कि इमेज स्क्लेरा के बाद अब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे कि कॉर्निया क्या होता है। तो स्क्लेरा वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक आ गया क्या, उभरी हुई और पारदर्शी। तो पारदर्शी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि वैसे पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश गमन करती हो उसे कहते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ। अब हम जान लिए कि कॉर्निया जो होता है स्क्लेरा वाले भाग में कुछ उभरी हुई यानी स्क्लेरा जो पढ़े हैं उसमें कुछ उभरी हुई यानी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें उभरी हुई भाग होती है। और यह भाग कैसी होती है स्टूडेंट्स, पारदर्शी होती है। इसी झिल्ली में प्रकाश प्रवेश कर जाती है। तो कॉर्निया में देखेंगे कि पारदर्शी होती है। पारदर्शी कहने का सेंस हमारा ये हुआ
कि वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश गमन कर सके, इसलिए वो पारदर्शी बना हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे होकर के प्रकाश गुजरती है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं, जो है कोराइड। कोराइड आप लोग समझते होइएगा कि स्क्लेरा के जो नीचे वाली परत होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर ये हमारा स्क्लेरा है उसके जस्ट नीचे एक परत आपको दिखाई दे रहा होगा, उस परत को ही हम लोग कहते हैं रक्तक पटल या फिर कोराइड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है आइरिस। आइरिस को परितारिका के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आइरिस कहाँ होता है और कैसा होता है। तो चलते हैं आइरिस को थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं कि कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पटल होता है, यानी छिद्र पट होता है कॉर्निया। आप याद रखेंगे, इससे पहले मैंने कॉर्निया बता दिया हूँ। स्क्लेरा के जो नीचे वाला परत रक्तक पटल होता है उसे कहते हैं हम लोग कॉर्निया। अब आइरिस में जब पढ़ेंगे तो आइरिस में कहता है कि कॉर्निया के पीछे एक रक्तक पटल होता है जो विभिन्न रंगों में होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। याद रखेंगे कि आइरिस यानी परितारिका जो होती है वो कई रंगों में होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। और सबसे ख़ास इसकी खूबसूरती यह है कि रंगों की जो पहचान करता है हमारा नेत्र, वो आइरिस में ही करता है रंगों का पहचान, जैसे अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा है वो है पुतली, यानी जिसे नेत्र द्वार भी कहा जाता है साथियों। पुतली और नेत्र द्वार दोनों सेम नाम है, आप दोनों नाम को याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें होता क्या है, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आइरिस के मध्य में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है स्टूडेंट्स। आइरिस के मध्य में, आइरिस इससे पहले पढ़े हैं कि क्या होता है, कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पटल होता है जो विभिन्न रंगों में होता है, उससे हम लोग कहते हैं आइरिस। अब आइरिस के बीच में आप लोग देख रहे हैं अपने अपने स्क्रीन पे कि एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है, जिस छेद को हम लोग कहते हैं पुतली यानी नेत्र द्वार। अब यह काला होता है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। ये जो नेत्र यानी पुतली जो होती है वो काला होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर आता है सिलियरी पेशिया स्टूडेंट। तो सिलियरी पेशिया होता क्या है कि आइरिस के पीछे वाली परत को, याद जैसा कि आप फिगर पे देख रहे हैं कि आइरिस के बाद जो है आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियाँ कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखती है। पता होगा आप लोगों की आंख में एक लेंस लगा होता है जिसका नाम होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को जो लटकाए रखती है वो सिलियरी पेशियाँ होती है, और ये आइरिस के पीछे होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इसका फिगर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और अब नंबर है नेत्र लेंस का। नेत्र लेंस समझते हैं कि नेत्र माने आँख, और आँख में जो लेंस लगा वो हो गया नेत्र लेंस। तो पुतली के नीचे, याद रखेंगे, पुतली के नीचे एक पारदर्शी एवं मुलायम पदार्थ का बना हुआ, पारदर्शी एवं मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर नेत्र लेंस का फिगर देख रहे हैं। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे, तो बात आती है रेटिना, और रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टि पटल। तो जब इसको परिभाषित करते हैं रेटिना, तो याद रखेंगे आप लोग पर एक छोटी छोटी बातें कि रेटिना पर ही जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि इनमें जो होते हैं रेटिना में 2 प्रकार के तंतु होते हैं। पहला जो तंतु कोई होता है उसका नाम होता है छर, और दूसरा जो तंतु होता है उसका नाम होता है शंकु। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि रेटिना होता क्या है। तो आँखों के सबसे भीतरी वाले भाग को, यानी जो अंदर वाले भाग होते हैं, उसे रेटिना कहते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आँखों के सबसे भीतरी वाली जो भाग होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेटिना कहते हैं। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आँख के किस भाग पे, तो रेटिना पे बनता है। और रेटिना में 2 प्रकार के तंतु होते हैं, एक छर और दूसरा होता है स्टूडेंट्स शंकु। अब
थोड़ा सा बढ़ते हैं और तो नंबर आ जाता है पीत बिंदु का। स्टूडेंट्स तो याद रखेंगे, काफ़ी अहम है आपके लिए पीत बिंदु कि रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है, रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यानी रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु जो थोड़ा सा उठा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पीत बिंदु कहते हैं। और जब पीत बिंदु की बात आई है तो थोड़ा सा इसमें आप लोग ये भी याद रखेंगे कि पीत बिंदु में जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक तंतु जो होता है जिसका नाम क्या है, शंकु, सिर्फ शंकु ही होते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो है अंध बिंदु। अब अंध बिंदु को परिभाषित करते हैं इस प्रकार के पीत बिंदु के नीचे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पीत बिंदु के नीचे कुछ, यानी पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और इसका चित्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़े वो हमारा जर्नली था, किस पे आधारित, तो मानव के नेत्र से संबंधित था। शायद आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित हमारी और भी वीडियो आएगी, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। अगर और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर का जो बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर देंगे। तो जर्नली अब थोड़ा सा हम लोग राउंड फिगर में थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं कि हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आँख जो होता है वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा और कीमती आँख है, जिसे मानव के लिए पूरी संसार ही कहें तो आँख ही है। अगर आँख नहीं हो तो ये इतने बड़े संसार उसके लिए कुछ नहीं है। इतना बड़ा संसार सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक अंधेरे कमरे जैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा इससे आगे का पार्ट होगा स्टूडेंट्स।